Good morning, students. Today, in a plus 2 physics lecture, I'm taking Gauss's theorems of numericals. All the numericals which I'm going to take are either of NCERT or came at least once in a CBSE board examinations. So, first numerical, which is numerical number 11. Statement starts from S1 and S2 are two concentric spheres. Here the statement is there. You can see this is the statement. की दिता है बेटा क्वेश्चन दे विच कि दो स्फीयर्स ने एक S1 है एक S2 है दोनों कंसेंट्रिक ने मतलब दोनों सेंट्रिक है S1 दे ऊपर चार्ज जो है Q है और S2 दे ऊपर जो चार्ज है वो 2Q है राइट सानू क्या पूछा है सानू पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 सानू इलेक्ट्रिक फ्लक्स करनी बड़ी सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी हम करते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं राइट रेशियो करते हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ कहता है कि m होती है ठीक है E ds चार्ज इनक्लोज्ड जो चार्ज जिस ऊपर तुसी ये फ्लक्स कढ रहे हो जिस ऊपर तुसी इंटीग्रेशन ला रहे हो उदे अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम है ऑब्वियसली एप्सिलॉन राइट हुन S1 दी फ्लक्स अगर ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ φ1 कह दिए तो अंदर चार्ज कितना है क्यों और स्पेस क्या है वैक्यूम तो एप्सिलॉन नॉट राइट हुन दूसरी चीज फ्लक्स दूसरे की कर ली है देखो 2Q भी दे ऊपर है Q भी दे ऊपर है अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया Q प्लस 2Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एक वैक्यूम ही है तो 3Q ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बन गई रेशियो कितनी आएगी 5:1 ओवर 5 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड 3Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है ना तो की बन जाएगी 1/3 रेशियो हो जाएगी पहले पार्ट का आंसर और दूसरा पार्ट क्या है हमने पूछा कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 changes if a medium of dielectric constant K is introduced देखो अगर अंदर इथे एक ਅਸੀਂ डाइलेक्ट्रिक पाता जिदी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो फ्लक्स पे की फर्क पड़ेगा मैं हुने क्या किया गया कि ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स होती है टोटल चार्ज डिवाइड बाय आ जो मीडियम है उदी परमिटिविटी वैक्यूम है था एप्सिलॉन नॉट अगर मीडियम है तो उदी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हुन सानू एक फार्मूला आना है K = एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट मतलब ये बन गया Q ओवर K एप्सिलॉन नॉट सिंपल द फ्लक्स जो है वो φ1 डैश चेंज हो गई और इन्हीं बन तीसरे क्वेश्चन दे विच पूछा कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज किनी होएगी अगर तुसी इथे सेम वैक्यूम है क्यों चार्ज अगर तुसी इथे बाहर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम लगा दिया तो फ्लक्स की चेंज आएगा देखो ਅਸੀਂ देखा है कि फार्मूला है चार्ज इनक्लोज्ड और अंदर दी ही सारी जब ਅਸੀਂ S1 दी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कढांगे ता अंदर दा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखिए बाहर की हो रहा भाई कोई मतलब नहीं है मतलब कोई चेंज नहीं होना अगर तुसी बाहर भी डायरेक्ट चेंज करोगे तो कोई चेंज नहीं होना फ्लक्स S1 दी फ्लक्स पे ठीक है नो चेंज इन फ्लक्स नो चेंज इन फ्लक्स कोई फ्लक्स के बीच चेंज नहीं होना सो बेटा नाउ see the statement here is the statement consider we have given the electric field basis electric field are the देखो इधर विच लिखा होया I का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ਨੂੰ जा रही है x एक्सिस की तरफ सिंपल दिस इज मीनिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ओके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक और ये सानू कहंदे ने कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y और z प्लेन ਤੇ ਇੱਕ स्फीयर ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ फ्लक्स कितनी बनेगी ओके
बेटा सबसे पहले समझते हैं एक्स वाई जेड प्लेन की होंगे, राइट। देखो ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, समझो कि एक बोर्ड के ऊपर है, राइट, और ये जेड जो होंगे ये ਤੁਹਾਡੀ तरफ, क्लियर। हुण एक्स वाई प्लेन च कोई चीज रखी हो, मतलब ए रखी है, समझ आ गया, एक्स वाई, ये एक्स वाई रखी। कोई कहता वाई और जेड प्लेन च रखी है, देखो ये वाई लाइन है, ये जेड लाइन है, ठीक है, इन्हें दोनों टच करता होया ये हाथ जा रहा, तो ये वाई जेड प्लेन च हो गया, समझ आ गया, दिस इज वाई जेड प्लेन। अगर कोई कहता है एक्स और जेड प्लेन च रखी हुई है तो एम ए, समझ आ गया, एक्स वाई वाई जेड, and this is x axis, you know, this is z axis, this is x y plane। सो इन्होंने पूछे कि फ्लक्स के है वो y z प्लेन च अगर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मीटर च कन्वर्ट करिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ सेंटी ਦੀ जगह यू नो सेंटीमीटर स्क्वायर ਦਾ मतलब mm ਹੁੰਦਾ है, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, मतलब ये कितना बनेगा ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, ये थोड़ा एरिया बढ़ गया 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर थोड़ा एरिया बढ़ गया, ठीक है। हुण एक चीज समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ओके बेटा, सो दिस इज द एरिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 1 to a sphere which is in a YZ plane. See, this is the YZ. No, this side is electric field, so electric field and area vector will be in a 0-degree angle. The electric flux is equal to E into A cos 0. What is E? 3 into 10 to the power 3. What is area? 10 to the power -3 and into 1. Okay. So this is 3 Newton meter square per coulomb. Right, beta? So beta, do correction here. Here is 10 to the power -3 in your notes, not -2. Okay. Now the second one, it is given that if this plane is making an angle 60 degree, right, with the x-axis. If it will make a 60 degree, then this angle will be the normals 60 degree. The electric field and area vector will also have a 60 degree angle. So phi will be equal to EA cos 120 degree. Meaning is this will be the addition in this. E is same, A is same, and cos 60 is 1/2. So the value is 1.5 Newton meter square per coulomb. Now I am taking numerical number 14. Okay, 13. 14. It is given that electric field is equal to alpha x. Okay, what is the meaning of this? That electric field is in this direction, x-axis, right? Alpha is 500 Newton per coulomb per meter. X is the distance from origin in between meters, so meter and per meter will cut and electric field will become Newton per coulomb. Understood बेटा? एक बार फिर देखते हैं, x मीटर में है, अल्फा का यूनिट ये है, तो मीटर x का और ये पर मीटर कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम रह जाएगा। So it is given to us that there is a one cube, okay, of side 0.1 meter. It is from origin 0.1 meters. We have to find out electric flux of this and a total charge inside. Beta 14, 15, 16, 17. These four numericals, which I will explain in a later in this video, are of same type. I have to find electric flux. See, electric field is in this side, this way is the electric field, right? Area vector here is this way and here is in the opposite directions. So this is the left surface, this is the right surface, and in the left surface, if I would like to calculate electric field, then that will be E into A
and cos 180 degree. Clear this is? Now what is E? Electric field. This is 500. This is here. In place of alpha 500, and what is the value of A? This is A. This is 0.1 meter. So 0.1 I have it as into area. This scale is of 0.1 side, then 0.1 square, and cos 180 is -1. Clear this is? When I will multiply, I will get 0.5. Okay beta. So flux यहाँ की कैलकुलेट. Right side flux again EA cos 0 degree. Here area vector and the electric field has a 0 degree angle, so only this thing is change. Here will be plus and it will be no sorry, one more change is there. Electric field is 500 and in place of x, here we will write 0.1 is 0.2. Okay, into area is the same and into cos 0 it is equal to 1. So when I will multiply, I will get the value 1. Clear? So what is the total flux? Flux is left plus right. See, here the electric field lines are entering and here are leaving, right? So the total flux will be with the minus sign, है ना? एक प्लस आएगी, एक माइनस आएगी. तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये माइनस में आएगी इनफैक्ट. तो 1 minus this is and this is 0.5 is the answer. Clear? Now see, there are not only these two surfaces, there are left and right, there are 4 more surfaces. See this upper surface. Here is the electric field this way and area vector 90 degree. Same is electric field this way, area vector here. Here in the face which is towards me, electric field is here and area vector is. So in this way, there are 90 degree angles between the electric field and area vector in the 4 surfaces. One front, one back of this, one upper and one bottom. So no flux contributions due to these faces for a cube is there, right? So total flux is this, right? Now the B part, in every question this will be asked. सारे questions ही पूछा होगा. Flux कर ले, हूँ तुसी चार्ज करना के अंदर चार्ज कितना होगा, ठीक है? तो तुसी की करोगे? Q is equal to epsilon naught phi. Epsilon naught की वैल्यू होती है 8.85 into 10 की minus 12 into चार्ज बेटा, sorry into flux. Flux की वैल्यू की है 0.5, right? Simple multiplication is there and you will multiply and you will get 4.425 10 की minus 12 coulomb. This way, this is calculated. So see the statement of a question number 15. It is just like the last numericals. A electric field components दिए हुए बेटा. जो EX है वो ये दिया हुआ X एक्सिस को है, Y एक्सिस को, Z एक्सिस को कोई फील्ड नहीं है. इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं, सारी फील्ड इस तरफ है, ठीक है? और हमें एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड A है और ये A डिस्टेंस पे है. इसमें अल्फा की वैल्यू ये दे रखी 80 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2. सी हियर x की पावर 1/2 है तो मीटर की 1/2 हो जाएगी और ये जो है पर है ये, और ये ऊपर और नीचे दोनों कट जाएगी, ठीक है? अब हमें फिर वही निकालना है, वही बातें दो कि फ्लक्स निकालनी है. तो फिर वही कहूंगा कि फ्लक्स राइट और लेफ्ट की वजह से है और 4 फेसेस की वजह से नहीं है. तो जब आप लेफ्ट सरफेस पे आओगे तो आप लिखोगे E इंटू एरिया इंटू cos 180 डिग्री. वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, देखो यहां से पता लग रहा है कि x इस तरफ है. तो E कितना है? अल्फा x 1/2. एरिया कितना है? ये A है तो ये A स्क्वायर बन रहा है और ये -1 बन रहा है. समझ रहे बेटा? यहां से x, अब x क्या है? ये यहां से ये एरिया की डिस्टेंस है. यहां पे फिर x जो है वो A बन गया तो ये A स्क्वायर बन गया या माइनस लग गया बेटा, एंड बेस सेम पावर प्लस हो जाएगी तो अल्फा A 2 2 जा 4 5/2. सो दिस इज द लेफ्ट फ्लक्स. सो राइट फ्लक्स कितनी है? राइट फ्लक्स में फिर वही फार्मूला लगेगा बट 0 डिग्री होगा, है ना? इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है. सो E कैसे लिखोगे? अल्फा x की पावर 1/2, एरिया वैसे ही लिखोगे और यहाँ पे 1 प्लस का हो गया है, यहाँ माइनस है, ठीक है?
ई अल्फा की वैल्यू कितनी 80, एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहां से यहां ए 2a होगी, चेंज होगी पहले से, समझा ना बेटा यहां तक, ये हो गया, और a की पावर 2, ठीक है, ये 1/2। तो एक बार फिर से देखते हैं, अच्छा इसकी अल्फा की वैल्यू भी पुट नहीं करते, अब देखो क्या हो गया, अल्फा एज इट इज a की पावर 1/2 और ये 2, ये a की पावर 5/2 वैसे ही, और a की 1/2 जिसे हम अंडर रूट बोलेंगे वो ऐसे 5r, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी, फिर इन दोनों को प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर निकल रही है, एंटर कर रही है, तो माइनस हो जाना है नेचुरली, माइनस अल्फा a 5/2, दिस इज कॉमन, ठीक है, अल्फा a 5/2 under 2 minus 1, so this is the flux, this is the flux. If you will put all the values, alpha value 80, a values, it is given in a question that a is equal to 0.1 meter, right? So it is 0.1 and under 2 minus 1, then you will find that its value is 1.05 Newton meter square per coulomb, ये यूनिट फ्लक्स का होता है ना। बी पार्ट फिर वही चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना हो गया, क्यों कितना हो गया, फिर एप्सिलॉन नॉट 5, सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, बेसिक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड 5 की वैल्यू अभी भी निकाली है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल फाइंड 9.27 into 10 की -12 coulomb. So this way, just like last numerical. So in numerical number 16, it is given in a statement that we have a cylinder and its center is at the origins. In this left side, the electric field is toward the left. It is given. And the right side, the electric field is toward the right. This way the electric fields are. Okay. दोनों बाहर निकल रही हैं. Now this point is at -10 meter and this is at +10 meters. In fact, centimeters. They are at centimeters. Okay. Again, I have to find the same thing is in a number 1 we have to find the net outward flux through the surfaces, flat surface. So I am taking the left surface. The formula is E A cos 0 degree. Now the area vector is in this direction. Electric field is also in this direction. So this is electric field is given -200. Area, it is given that its radius is 0.05. Okay, 0.05 meter. So pi r square 0.05 का whole square and it is equal to 1. Okay, clear? Then you will multiply, you will get -1.57 Newton meter square per coulomb, right? Now right side again, E A cos 0, 0 is again electric field is this side, area vector also this side. Now see, E same parameter is there, area same parameter is there, so we will get the same value but only the sign will be plus, right? This is Newton meter square per coulomb. So what is the total flux? Total is left plus right. Now see, very important thing is, here is electric field is not entering and leaving, all is leaving, meaning is total flux will be calculated by the sum. Don't subtract them, we have to add them in fact, है ना, 7 7 4 5 5 10 1, and this is the electric flux of this. I repeat again, एक चार्ज अंदर है, जितनी लाइंस बाहर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, है ना, अगर कुछ अंदर ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ जो कर्व सरफेस है ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, यू नो कोई फ्लक्स नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जो कर्व सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਾ एंगल ਹੁੰਦਾ है, इसलिए ਦਾ कोई रोल नहीं है, ठीक है। थर्ड पूछा है कि तुसी जो है चार्ज दसो भी कितना है, इनफैक्ट फोर्थ पे आ गया सी, ठीक है,
फोर्थ है ये सेकंड सी, आ थर्ड सी, आ फोर आ गया। फोर्थ ये पूछा है कि टोटल चार्ज का कोई फार्मूला एप्सिलॉन नॉट एंड 5 मल्टीप्लाई कर दो 8.85 इंटू 10 की माइनस 12 5 हमने कर दिया 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा 2.78 इंटू 10 की माइनस 11 कूलम आ जाएगा। ओके बेटा, नो आई एम कमिंग टू द न्यूमेरिकल नंबर 17। ओके 17 ये बिल्कुल सेम है इसलिए मैंने नाल ही रह रहा बेटा। ये सिलेंडर है 1 मीटर डिस्टेंस से 1 मीटर इदा जो एरिया है ये वाला एरिया ये दे रखे है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर च कन्वर्ट करना 10 की पावर -4 पिछले न्यूमेरिकल में तुम 10 रखे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह करके एक्स एक्सिस की तरफ ही है, फिर वही चीज फ्लक्स करनी है φL φR और φ टोटल करना है, फिर उसे चार्ज करना है एप्सिलॉन नॉट φL, ठीक है φL करते हैं EA cos 180 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 180 डिग्री का एंगल हो गया EA cos 0 डिग्री इथे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। फिर इन दोनों प्लस हो जाएगा, एक माइनस आनी है एक प्लस आनी है, ये माइनस आ जानी है चल रही। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 50, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, एरिया कितना है 25 इंटू 10 की माइनस 4 एंड cos ये वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ये आ गई 0.25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। उसी तरह ए कर लेनी है ई की वैल्यू आ गई, ठीक है एक्स की वैल्यू आ गई 112 एंड एरिया आ गया एंड cos 0 की वैल्यू आ गई, डबल हो गया मतलब इनफैक्ट सारे पैरामीटर ऊपर वाले में डबल हो गया मतलब 2.50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। हुन ए माइनस है ए प्लस है दोनों माइनस हो जानी है ना इथे आके एंड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ बचा है ये ਤੁਹਾਡੀ फ्लक्स आ गई। हुन चार्ज करना है फिर 8.85 मान एंड फ्लक्स जो है 0.125 में मल्टीप्लाई हो जाना है 1.160 10 की पावर -12 कूलम ਤੁਹਾਡਾ चार्ज आ जाना है, ठीक है बेटा। सो इस तरह करके तुसी सारे ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो।